ध्यान से टॉपिक डाल के लिखना किरचॉफ लॉस, और पहला लिखना किरचॉफ करंट लॉ। आराम से लिखो, पहला लिखना किरचॉफ करंट लॉ, बिल्कुल क्लियर तरीके से लिखना बच्चा, किरचॉफ करंट लॉ। इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जंक्शन लॉ। ठीक ठीक, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ठीक है, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। इसके पहले के सर्किट सारे समझ में आए? जिसमें हम लोगों के पास एक्चुअली में क्या हो रहा था, एक ब्रांच ऐसी थी जिसमें सिर्फ हमारे पास क्या थी, बैटरी। सिर्फ क्या थी भाई? नहीं आया? बढ़िया, गुड। अब यहां पर हमारे पास जो भी सर्किट आएंगे उसके लिए हम जंक्शन की बात करते हैं। जंक्शन का मतलब क्या? एक नोड पॉइंट, एक कौन सा पॉइंट? जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं। क्या कनेक्ट होती हैं? सुन रहे हो ना? इस लॉ के हिसाब से इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास जंक्शन है, क्या है कोई भी हमारे पास, उस जंक्शन पर नेट करंट क्या रहेगा? जीरो। नेट करंट क्या रहेगा? इसका मतलब अगर ये I1 इस ये जो नोड है उसकी तरफ आ रही है, एंड दिस इज समथिंग I3, I4, I5, I6, I7 और I8। सुन रहे हो ना? बढ़िया, गुड। एंड देन इसी पूरी कहानी के हिसाब से क्या मीनिंग है कि इस नोड पर समेशन ऑफ नेट क्या हो जाएगा? बात समझ आ रही है ना? ये हम लोगों ने कहां पढ़ के रखा हुआ था? कैपेसिटर में। वहां पर भी हमने थोड़ी सी बात की थी ना इसके बारे में। वहां क्या हो रहा था? चार्ज था। क्या था वहां? कि किसी भी नोड पॉइंट पर नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा? राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी नेट करंट है, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, अगर हम एंटरिंग वाली को कैसा मान रहे हैं? पॉजिटिव, तो जो बाहर निकल रही है उसको कैसा मानोगे? अच्छा, ये 7 और 8 को भी बाहर ही कर देते हैं, ठीक है? अरे राइट, गुड। तो एंड दिस इज समथिंग क्या हो जाएगा? ये माइनस I5 माइनस I6 I7 और I8 इज इक्वल्स टू, इसका मतलब जितनी भी करंट आ रही है, आने वाली करंट इक्वल्स टू व्हाट? नहीं आया समझ में? राइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ किरचॉफ करंट लॉ, कि जितना करंट एक्चुअली में एंटर कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, उतना ही करंट क्या करेगा? एग्जिट किसी भी एक जंक्शन से, किसी भी एक कहां से? हमारे क्लियर? इसका मतलब इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, वो इसी से सॉल्व होगा। यार नहीं आया? तरीके से नोट करो इसको, लिखना किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, और जंक्शन का मतलब नोड, और नोड के बारे में ध्यान से लिखना, एक ऐसा पॉइंट जहां पर नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड, एक ऐसा पॉइंट जहां पर नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड। अच्छा, हम ना ये इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे पोटेंशियल लॉ पर। किस पर जाएंगे? दैट मींस वोल्टेज लॉ। आराम से बिल्कुल तरीके से सॉल्व करो। इसके पहले के क्वेश्चन समझ में आए ना? उसमें और ये जो हम लोगों ने एक बना के रखा हुआ था, उसमें डिफरेंस समझ में आया था? हाँ, राइट। उसके लिए हम ये वाले लॉस पढ़ रहे हैं। डन? तो लिख लेना, जितना करंट क्या होगा? एंटर करेगा, उतना ही करंट एग्जिट करेगा। नोड का मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस। नोड का मतलब क्या होगा? जहां पर नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड है, ठीक है? और फिर इसको पूरा कंप्लीट लिख, और फाइनल कंडीशन में क्या हो जाएगा कि भाई जितनी करंट जंक्शन पर आ रही है, उतनी ही करंट जंक्शन से बाहर निकलेगी। सुना? बहुत ही बढ़िया। मौसम एकदम ही अंधेरे वाला हो रहा है, डर तो नहीं लग रहा तुम लोगों को?
लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, डर लगे तो अमित तिवारी जी हैं यहाँ पर, ठीक है ना, प्रॉपर। और क्या है तो है, उसमें उसमें कोई डाउट है क्या? प्रॉपर है वो ठीक है, बिल्कुल गुस्से में बोल देंगे अभी। चलो खैर, डन। लिखो, इट इज बेसिकली क्या बोल रही है कावी क्या बोल रही है बेटा? इट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बढ़िया, लिखो स्टेटमेंट लिखना, द सम ऑफ all the currents, the sum of all the currents directed towards a point, ब्रैकेट में लिखना नोड, ब्रैकेट में लिखना नोड, टुवर्ड्स अ पॉइंट, ब्रैकेट में क्या लिखा है? नोड, in a circuit is equals to the sum of all the currents directed away from that node। मीनिंग वही है यार, अंग्रेजी में लिखवा दिया। किस में लिखवा दिया? अंग्रेजी में, क्योंकि अभी कल पता चला कि किसी का अंग्रेजी में बहुत बढ़िया वाली अंग्रेजी में मैसेज आ गया था, ठीक है, तो फिर अपन को भी थोड़ा अंग्रेजी का ध्यान रखना पड़ेगा ना, है ना कृष्णा जी? गधे हाँ, बहुत बढ़िया, डन। मतलब जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। एम आई क्लियर? बहुत ही बढ़िया। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अभी हम लोगों ने बात की थी। ध्यान से देखना बस, और प्रॉपर तरीके से देखियो। जिंदगी ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अभी कैसे सॉल्व करेंगे, और बातें नहीं करना बेटा, टॉपिक ध्यान से समझना ही है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिक्कत आ रही थी? हमारे पास क्या दिक्कत आ रही थी भाई? ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये कितना था? 2 वोल्ट। कितना था ये? और ये कितना था? 10 वोल्ट। और दिस इज समथिंग 2 ओम, ये कितना? 4 वोल्ट, और ये 2 ओम। बोलो हाँ या ना? बढ़िया। अब ध्यान से देखियो कि क्या पॉइंट आ रहा है। हमको ये पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है ये क्या दिखाई दे रहा है? नोड। क्या दिखाई दे रहा है? ये बढ़िया। और ना ध्यान सुन ले बेटा, अब हो गया, ध्यान सुन ले, कॉन्सेप्ट आया समझ में इसका? अब हम इसको मैथ में लगाने वाले हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है इसको, ठीक है भाई? इतना क्लियर हो गया कि अभी तक हम लोग क्या मान रहे थे कि अगर हम इसे 0 मानते हैं, क्या मानते हैं इसे? तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? तो ये भी क्या हो जाएगा? पक्का ना? अगर ये 0 है तो ये क्या होगा? 10 यार। अगर ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा? हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल अभी हमारे हाथ में। बात समझ आ रही है ना? क्योंकि इसी को हम क्या कह रहे हैं? नोड पॉइंट। क्या कह रहे हैं हम इसे? नहीं आया? नोड का मतलब क्या था? बहुत बढ़िया। नोड का मतलब जंक्शन। बहुत बढ़िया। नोड का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्ट हो। एम आई क्लियर? राइट। लेट कर रहे हैं हम इसे x। क्या लेट कर रहे हैं हम इसे? ये अननोन है। कैसा है ये? अब ध्यान से सुनना, अगर ये x है तो यहां का पोटेंशियल बताने की कोशिश करो। 2 माइनस एक्स कैसे होगा? x माइनस 2। अरे भाई ये हायर है ना इस बैटरी का, तो ये लोअर है ना। कितना लोअर होगा? 2 वोल्ट्स।
तो कितना होगा ये x -2 नहीं आया, हम आए क्लियर। इसका मतलब साफ है एट नोड x, किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, x के लिए, बोलो हाँ है ना, बढ़िया गुड। जिस भी नोड पर अपन बैठते हैं, काय पर बैठते हैं, उसको हम हमेशा कैसा मानेंगे, हायर या फिर लोअर, सुना। उस क्वेश्चन के लिए पूरे टाइम तक या तो उसे कैसा मानेंगे या फिर कैसा मानेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि एक करंट के लिए अपन हायर मान ले और एक करंट के लिए, क्योंकि अननोन है, कैसा है ये, बाद में किसी ना किसी के लिए वो लोअर होगा, तभी तो लूप कंप्लीट होगा। नहीं आया, बात समझ आ रही है ना। इसका ऐसा मीनिंग तो नहीं है ना ये नोड से चारों करंट एक्चुअली में बाहर ही निकल रही हूं, कहीं ना कहीं से तो करंट एंटर कर रही होगी ना। नहीं आया, इसका मतलब हम क्या मान रहे हैं, इस नोड को हायर या फिर उस क्वेश्चन के लिए, उसके बाद फिर वो कैसे सॉल्व होगा एक अलग बात है। डन, बढ़िया गुड। तो कैसा मान ले बताएं, हायर या लोअर, हायर मान ले, बढ़िया। अगर आपने हायर माना तो यहां से करंट I1, यहां से करंट I2, यहां से करंट I3 और यहां से करंट, अब आए क्लियर। हमको पता क्या चल रहा है, समेशन ऑफ नेट करंट इक्वल्स टू व्हाट, बढ़िया। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू, क्योंकि अभी हमारे पास अननोन है तो हमने मान के रखा है कि सारी करंट अवे जा रही है, कहां जा रही है, समझ आ रहा है, नहीं आया, बढ़िया। I1 को क्या लिखा जाएगा, V बाय आर, बिल्कुल सही बात है, डेल्टा V बाय, पक्का ना, गुड। अगर अपन इसको डेल्टा V बाय आर लिखेंगे तो ये भी क्या लिखा जाएगा, डेल्टा V बाय, और इसे क्या लिखा जाएगा, डेल्टा V बाय, एंड ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा V बाय। ये डेल्टा V हर जगह सेम नहीं है, बस लिख दिया, हर सवाल में नहीं लिखने वाले हैं, इसमें लिख दिया यार, नहीं आया, बढ़िया। R1 के लिए, I1 के लिए डेल्टा V क्या हो जाएगा, x माइनस, कितनों को ये पंचायत समझ आ रही है, कूल, बहुत बढ़िया, गुड। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, बोलो हाँ है ना। I2 के लिए इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, x माइनस 0 तो नहीं है, पक्का, बहुत ही बढ़िया, गुड। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, एम आई क्लियर। इसके लिए बताइए, x माइनस डिवाइडेड बाय, राइट, और इसके लिए बताइए I4 x माइनस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इस ब्रांच में इस रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हम यही तो चेक करेंगे। नहीं आया, बढ़िया। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, हमारे क्लियर। एलसीएम कितना आया, ये हो गया x प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 10 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, देखियो देखियो देखियो, सही है क्या, मेरे को नहीं पता, मेरे को हर जगह 2 2 2 2 2 2 2 2 दिख रहा है। डन, सॉल्व करो, बताओ x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू बताओ, 4 वोल्ट। कितना आ रहा है भाई, नहीं आया समझ में। अब अगर हमें 4 वोल्ट पता चला, क्या पता चला हमें, चेक करो क्या ये सबके लिए हायर है, पॉसिबल ही नहीं है, किसी ना किसी के लिए तो लोअर भी नहीं आया। कुछ समझ आया है, किसके लिए लोअर है, 10 वाले के लिए, किसके लिए लोअर है, यहां तो ये 4 है तो ये भी 4 है, तो इसमें करंट क्या हो गया, नहीं आया। यहां वाले पे करंट क्या हो जाएगा, x माइनस 2, मतलब इसके लिए 2 माइनस, मतलब हाँ 2 बाय 1, नहीं आया, पक्का, बढ़िया, दैट्स इट, नोट करो, खत्म करो। I1 लिखते हैं अपन, यहां पर लिखो, खत्म हो गया। सो I1 क्या लिखा जाएगा, x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 4 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, तो I1 का वैल्यू आ रहा है 2 एम्पियर। कितना आ रहा है भाई, 2 एम्पियर। I2 हो गया आपका कितना, x माइनस 4 बाय 2, 0, I2 का वैल्यू हो गया 0। I3 की वैल्यू अगर रखोगे तो I3 कितना होगा, x माइनस 10, मतलब हम इसको चेंज कर दें, 10 माइनस एक्स लिख दें, इसके लिए x लोअर हो गया ना, अरे x का वैल्यू कितना आया भाई, तो ये तो इसके लिए लोअर हो जाएगा ना, तो करंट का डायरेक्शन बदल रहा है,
नहीं आया, बढ़िया। तो ये कितना हो गया, डिवाइड बाय 2 मतलब 6/2 मतलब 3 एम्पियर। कितना एम्पियर्स, 3 एम्पियर्स। करो, खत्म करो, नोट करो सही से। I4 और बताओ, I4 क्या है, x - 2 - 0 डिवाइडेड बाय, सो 4 - 2 डिवाइडेड बाय दैट इज 1 एम्पियर। समझ आया? बढ़िया, नोट करो, दैट्स क्लियर हुआ ये? आराम से नोट करो। अंकी बना ये? नहीं बना? समझ आ गया? हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, समझ आया ना? डन? एक और ट्राई करेंगे अपन। इसमें नहीं बना बेटा? बढ़िया, गुड। पक्का मैं रफ करूं ये? एक और ट्राई करो, एक और ट्राई करो, और तरीके से ट्राई करियो। सारी संसार का प्यार मैंने तुझे में। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, इन सांसों का देखो। बताइए, बाय बेटा, बताइए बताइए, तरीके से बताइए। आराम से सोचें, प्रॉपर तरीके से बताओ। ब्रांच में करंट क्या जा रही है? देखो नोड कहीं बन रहा है, अब इसमें से कोई भी एक ब्रांच में रजिस्टर हट जाता तो वो थोड़ा सा पुराना मेथड हो जाता हमारा। करो, ट्राई करो। क्या 2 पॉइंट कर रहा, कहाँ दिख रहा है 2 पर? उसको तो अपन चेंज कर सकते हैं ना, दोनों सीरीज में है, ये पढ़ चुके हैं अपन ये। हाँ, दोनों सीरीज में रखे हुए हैं ये। करें?
बस ये सर्किट थ्योरी ना थोड़ा सा सही से समझना, बस और कुछ नहीं। और बहुत आसान से टॉपिक्स हैं ये, मतलब बनते हैं सबसे। और ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको V = IR आता है, दैट्स इट, गुड इनफ। मंदाकिनी नहीं बना बेटा? सब में बताना है, सब में। आओ चलो ट्राई करें। ठीक है, 1 मिनट और लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। I1 नहीं पता मेरे को, आपने क्या माना है I1? ओके बताएं। ओके हाँ हाँ ओके, विल सी। करें? चलो आओ देखो, आ गया? बन रहा है ना ये सब? आ जाओ, चलो देखो, ध्यान से देखो। बढ़िया। अब ध्यान से एक बार यहाँ का पोटेंशियल अपन क्या माने ये बताओ। यहाँ पे पोटेंशियल 0 मान लें। अरे अब बोलो यार। तो यहाँ का क्या हो जाएगा? तो यहाँ का भी क्या होगा? अगर ये 0 है तो ये, और ये अगर 0 है तो ये -3। पक्का ना? अच्छा, ये दोनों सर्किट को थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हैं अपन, क्योंकि हमें पता चल रहा है ये दोनों में करंट कैसा जाएगा? सेम। कैसा जाएगा? तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या निकलेगा? Am I clear? That's it। तो फिर हम मान सकते हैं ये वाला सर्किट एक्चुअली में यहाँ पर 4 ओम होगा। ये कैसा होगा? ये अगर ये 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल 2। Am I clear? बढ़िया। तो लेट करोगे, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया? X। क्या हो गया? बोले? हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तू इसको ऊपर ले ले या नीचे ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, गुड। हाँ, लेकिन पॉइंट ऑफ पोटेंशियल्स बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 हो गया, इसको चेंज करोगे तो फिर वो बदल जाएगा, लेकिन बस हाँ राइट। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसमें करंट I1 जा रहा है, यहाँ करंट क्या जा रहा है? I2, और यहाँ करंट क्या जा रहा है? बढ़िया। तो एट X अगेन हम यहाँ पर बात करेंगे समेशन ऑफ नेट करंट क्या हो गया? बढ़िया। तो ये हो जाएगा I1 + I2 + I3 इक्वल्स टू, बढ़िया। आपने X को कैसा माना है? हायर या लोअर? पक्का? बढ़िया। I1 को लिखवाओ फटाफट से, क्या लिखेंगे? X - 5/2। Am I clear? I2 वाले को लिखो फटाफट से, डिवाइडेड बाय, am I clear? यहाँ पर पोटेंशियल अगर X है तो फिर फटाफट बताओ क्या होगा? यहाँ का पोटेंशियल X होगा ना? इसके लिए क्या लिखोगे? X - 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू, एलसीएम लो फटाफट से, तो ये होगा 2x - 10, 2x + 6 + x - 2 इज इक्वल्स टू, तो ये कुछ आ रहा है 5x, बताओ बताओ बताओ, 12। आगे जाके 6 होगा ये। बढ़िया। तो ये हो गया 6, x की वैल्यू आ रही है 6/, नहीं आया समझ में? अब अगर अपन x निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं अपन? तो फिर हम करंट भी निकाल पाएंगे। नहीं आया? दैट्स इट, हो गया सिंपल।